हेलो बच्चों, मेरा नाम है अशोक कुमार और मैं हूं आपका फिजिक्स का टीचर। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की एनआईटी हमीरपुर से और आज मैं आपको पढ़ूंगा फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा सा टॉपिक एस्केप वेलोसिटी। आइए देखते हैं। एस्केप वेलोसिटी टॉपिक आता है हमारे ग्रेविटेशनल चैप्टर में। देखते हैं क्या होगा। सपोज ये कोई प्लेनेट है जिसका मास कैपिटल एम है और जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है भैया, इसकी सरफेस पे कोई एक पार्टिकल पड़ा है जिसका मास स्मॉल एम है। अगर मैं इस पार्टिकल को एक वेलोसिटी v देता हूं इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा? तो ये मूव करेगा भैया, क्योंकि हमने इसको वेलोसिटी दी है, काइनेटिक एनर्जी दी है, तो ये साइड मूव करेगा। ये मूव किया, इसमें मूव करते करते एक पॉइंट पे जाके ये रुक जाएगा, क्योंकि वहां इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और वहां से वापस आना शुरू कर देगा। हम सब जानते हैं इस बात को। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे इसका जो प्लेनेट है वो पीछे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, पीछे की डायरेक्शन में। जब फोर्स पीछे की डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी पीछे की डायरेक्शन में होगा। ये एक्सेलरेशन जो बन गया, वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर, तो होगा क्या? वेलोसिटी ग्रेजुअली कम होती जाएगी और एक टाइम पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी और जहां पे 0 होगी ना वहां से ये वापस आना शुरू कर देगा। ऐसा होता है रियल लाइफ में भी, अर्थ के केस में भी ऐसे ही होता है। हम अर्थ से भी किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो कुछ डिस्टेंस पे जाती है, वहां जाके वेलोसिटी 0 होती है और वहां से वापस नीचे आ जाती है। ये हर प्लैनेट के केस में होता है क्योंकि हर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है। अब सपोज करो मैं इसी पार्टिकल को थोड़ी और वेलोसिटी दे रहा हूं, थोड़ा तेज फेंक रहा हूं, तो क्या होगा? तो ये थोड़ा डिस्टेंस और तय कर लेगी, उससे ज्यादा कर लेगी डिस्टेंस से। सपोज यहां से ये यहां तक चला गया, वहां जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन 0 तो होगी क्योंकि पीछे फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है। यहां पे 0 हुई, फिर वहां से आउट हो जाएगा। अब इमेजिन करो मैं इसी पार्टिकल को इतनी वेलोसिटी दे रहा हूं, सफिशिएंट फुल वेलोसिटी दे रहा हूं, जिससे कि यहां से मूव करता 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 ये इंफिनिटी पे पहुंच गया। कहां पहुंच गया भैया? इंफिनिटी पे पहुंच गया। इंफिनिटी पे पहुंचने का मीनिंग क्या हुआ है? इसका मीनिंग ये हुआ है कि इस पार्टिकल ने इस प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर दिया ना, क्योंकि किसी भी प्लेनेट का ग्रेविटेशनल फील्ड इंफिनिटी पे 0 होता है। जब यहां पे इसका ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, ठीक है, ये जो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है यहां पर, ये ग्रेविटेशनल इसका फील्ड ही 0 हो गया है इसका। जब ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो गया है तो क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड ये जो ईजी कह रहे हैं हम उसको, ये अगर आपका 0 हो गया यहां पर, तो उससे क्या होगा कि वहां जाने के बाद उसको ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा यहां पर, मतलब इसने ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर दिया। तो ये जो मिनिमम वेलोसिटी हम दे रहे हैं जिससे कि इसके ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाए, उसको हम बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। तो डेफिनेशन क्या बनी? मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी फॉर ए पार्टिकल टू एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लैनेट इज कॉल्ड द एस्केप वेलोसिटी। डेफिनेशन देख लेता हूं मैं। minimum required velocity to escape the gravitational field of the planet। ठीक है भैया, समझ गए? मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी टू एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लैनेट। कम से कम कितनी वेलोसिटी दूं मैं इसको ताकि ये इस ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाए। अब आप सोचो, मैं कम से कम वर्ड बोल रहा हूं, इसका मीनिंग क्या हुआ? हम इसको जस्ट इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकाल रहे हैं। अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी देंगे तब ये और दूर चला जाएगा। हमें देखना है कम से कम हम कितनी दें ताकि इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, वही वेलोसिटी इसकी मान जाएगी एस्केप वेलोसिटी। अब अगर इसको कैलकुलेट करना हो तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, टोटल मैकेनिकल
एनर्जी कंजर्वेशन में बदल। ठीक है भैया, ये क्या होता है, ये होता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस का पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। आगे समझो भैया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल कहां पे, इनिशियल सरफेस पे, क्योंकि हमने सरफेस से वेलोसिटी दिया है, और फाइनल कहां पे, इंफिनिटी पे। रख दो वैल्यू भैया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv²। v कौन सा, v स्केप वेलोसिटी कर रहे हैं ना, स्केप कर रहे हैं इसलिए v मान लिया इसको, सपोज हमने v दिया, इसलिए होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस का पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम सब जानते हैं क्या होती है, मास इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इस पार्टिकल का मास कितना, स्मॉल है, पोटेंशियल कितना इस पॉइंट पे, पॉइंट कौन सा, सरफेस पे है, सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है हम सब जानते हैं, माइनस का gm अपॉन कैपिटल आर, माइनस का gm अपॉन कैपिटल आर। ये हो गया इसका सरफेस पे पोटेंशियल। इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा, इन दोनों मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू करना काइनेटिक एनर्जी फाइनल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी, अभी हमने क्या बोला, यहां मिनिमम वेलोसिटी देंगे ताकि यहां पर सिर्फ पहुंचने का मीनिंग हुआ यहां पर जाके वेलोसिटी 0 हो जाए, जस्ट वहां पहुंचना है, वहां वेलोसिटी 0 होगी, इसका मीनिंग क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी वहां पे। तो देखो काइनेटिक एनर्जी को 0 प्लस का पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मास इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। मास तो m ही है मेरा, तो m लिख दिया मैंने। पोटेंशियल कितना होगा वहां पे, 0 होगा। क्यों होगा, फार्मूला होता है g माइनस का gm अपॉन स्मॉल r। स्मॉल r वैल्यू कितनी है, इंफिनिटी है, अपॉन इंफिनिटी रख दो, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी भैया। ये भी 0, ये भी 0, तो इन दोनों की वैल्यू 0 होगी। अगर मैं इन दोनों को 0 पे इक्वल करता हूं और मैं अगर यहां स्केप वेलोसिटी की वैल्यू निकालता हूं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देख लो भैया, यहां से स्केप वेलोसिटी की वैल्यू आ गई √2gm अपॉन कैपिटल का r। समझे भैया, क्या आ गई स्केप वेलोसिटी की वैल्यू, इसी प्लेनेट जिसका मास कैपिटल m है, रेडियस कैपिटल r है, वहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं ताकि वो स्केप हो जाए इस ग्रेविटेशनल फील्ड से, उसके लिए स्केप वेलोसिटी की वैल्यू भी आए। अब अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि इस वेलोसिटी फॉर्मूले के अंदर g वो है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कैपिटल है मास ऑफ द प्लैनेट है, कैपिटल r रेडियस ऑफ द प्लैनेट है, मतलब इसके अंदर उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ भी नहीं है। इससे क्या पता लगा हमें, इससे ये पता लगा है कि स्केप वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती जिसको हम स्केप करवाना चाहते हैं। मतलब अगर हम किसी प्लैनेट की सरफेस से, चाहे सैटेलाइट भेज रहे हैं बहुत बड़ी, चाहे हम छोटे से पत्थर को फेंक रहे हैं स्केप करवाने के लिए, दोनों के लिए स्केप वेलोसिटी की वैल्यू इक्वल आएगी। समझे हम, देख लो भैया, ये वही है स्केप वेलोसिटी √2gm आएगा। अगर मैं इसी को ऊपर नीचे कैपिटल R से मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो क्या होता है, √2gm कैपिटल R अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मैंने R से ऊपर से गुणा किया। अब आपको देखो कि gm अपॉन r स्क्वायर, ये तो स्मॉल g है, रख दो वैल्यू भैया, क्या हो गया, √2g, मतलब स्केप वेलोसिटी को स्मॉल g की टर्म में भी लिख सकते हैं। ये होगी स्केप वेलोसिटी की वैल्यू। अगर हमें इस स्केप वेलोसिटी की वैल्यू अर्थ के लिए कैलकुलेट करनी है तो क्या होगी, वैल्यू रख देते हैं स्मॉल g का और कैपिटल R का, अर्थ के लिए कैलकुलेट हो जाएगी, रख दो वैल्यू भैया। यहां से अगर मैं लिख सकता हूं इसको, वेलोसिटी ऑफ स्केप अर्थ के लिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 * 9.8 g की वैल्यू, क्योंकि सरफेस पे ये वैल्यू होती है इसकी, और कैपिटल R की वैल्यू कितनी होगी, 64,000। ये किलोमीटर होती है, किलोमीटर और मीटर में कंवर्ट करता हूं मैं अगर, तो ये 1000 से गुणा कर देता हूं 1000 से। अब अगर मैं इसको करके इसका फाइनल आंसर निकालता हूं तो इसका आंसर कितना होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। समझे आप, ये क्या है, ये अर्थ की सरफेस है, ये अर्थ है अगर आपका, तो अर्थ की सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को स्केप करवाने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी होती है वो है ये। समझे आप, अगर हमें अर्थ की सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को स्केप करवाना होगा ना तो उसको हमने कितनी हाई वेलोसिटी देनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे ये हाई कैसे है, ये किलोमीटर पर सेकंड में है ना कि किलोमीटर पर आवर में। ये किलोमीटर पर सेकंड को अगर हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं, 3600 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं
तो इसकी वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 40,000 किलोमीटर पर आवर, जो कि बहुत ज्यादा होती है। समझे आप? इसको एस्केप करवाने के लिए बहुत ज्यादा वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, तब ये अर्थ के प्लेनेट से ये एस्केप होगा।